हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो CBT एग्जाम में पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसमें पहला है किसी तांबे के केबल की सामान्य धारा वहन क्षमता 16 एम्पीयर होती है, तो केवल धारा क्षमता होगी ए 13 एम्पीयर, बी 16 एम्पीयर, सी 12.5 एम्पीयर, डी इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो केबल है, तो केबल का जो करंट रेटिंग है वो 16 एम्पीयर है, लेकिन इसमें से कितना एम्पीयर करंट बहा सकते हैं। तो जो सामान्य धारा वहन क्षमता होता है वो होता है, उसका गुणांक होता है 0.81, यानी 16 में जब 0.81 का गुणा करेंगे तो 12.96 समथिंग ऐसे ही आएगा। तो कह सकते हैं जो केबल होगा उसमें धारा वहन क्षमता हो जाएगा 13 एम्पीयर। लगभग कह सकते हैं उस केबल में 13 एम्पीयर करंट बहा सकते हैं। तो ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एक वैद्युतिक उप परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकता है। ए 8, बी 10, सी 12, डी कितने भी। तो जो वैद्युतिक उप परिपथ होते हैं, वैद्युतिक उप परिपथ वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइट और फैन के लिए, लाइट एंड फैन के लिए, और दूसरा होता है पावर परिपथ। दूसरा होता है पावर परिपथ। दो प्रकार के परिपथ तैयार किया जाता है। तो जो लाइट और फैन होता है उसके लिए जो पॉइंट होता है वो 10 होता है, और जो पावर परिपथ के लिए होता है उसके लिए 2। तो क्वेश्चन कह रहा है एक वैद्युतिक उप परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकता है, लाइट और फैन के लिए कह रहा है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी कि 10 पॉइंट तैयार किए जा सकते, 10 उपभोग बिंदु तैयार हो सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। केबल की धारा वहन क्षमता तुल्य होती है। ए समान क्षमता बटे निर्धारण गुणांक, बी है समान क्षमता गुणे निर्धारण गुणांक, सी है 1 प्लस समान क्षमता बटे निर्धारण गुणांक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन कर रहा है वो केबल का धारा वहन क्षमता तुल्य होती है, मतलब कि केबल में से कितना धारा बहा सकते हैं। जैसे एग्जांपल कह सकते हैं कोई केबल है और केबल की रेटिंग है 16 एम्पीयर, तो इसमें से कितना करंट को हम बहा सकते हैं। तो वो होता है कि क्षमता, यानी इसमें से कितना बहाना है, क्षमता सामान्य क्षमता और गुणे कर देंगे निर्धारण गुणांक। तो जो निर्धारण गुणांक होता है वो होता है 0.81 इंटू कर देंगे इसमें सामान्य क्षमता कितना दिया है तो 16। तो कह सकते हैं लगभग इसमें 13 एम्पीयर का करंट गुजार सकते हैं। तो जो फार्मूला होता है वो होता है समान क्षमता गुणे निर्धारण गुणांक का। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी उस केबल की कितना रेटिंग है, समान क्षमता और कितना उसका निर्धारित गुणांक होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो केबल की धारा वहन क्षमता पता चल जाएगा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी सामान्य क्षमता गुणे निर्धारण गुणांक। अगला देखेंगे 4 नंबर। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः के लिए किया जाता है। ए औद्योगिक वायरिंग, बी घरेलू वायरिंग, सी कृषि कार्य वायरिंग, डी अस्थायी वायरिंग। तो लूपिंग विधि कर रहा है,
तो लूपिंग विधि होता क्या है, जैसे अगर बल्ब को जोड़ रहे हैं, 2-3 बल्ब है, तो इनका क्या होता है, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको एक ही वायर के साथ, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो एक ही वायर के साथ जोड़ दिया जाए तो वही लूपिंग कहलाता है। और बोर्ड है तो बोर्ड में जो होगा उसका एक एक फेज ले आके जोड़ देंगे, ये फेज हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये होता है लूपिंग, यानी सभी उपकरण का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको लूप कर दिए। तो कह रहा है वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग समानांतर के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, घरेलू वायरिंग के लिए। घरेलू वायरिंग में लूपिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे 5 नंबर है, जीने की वायरिंग की प्रचालन के लिए आवश्यक होते हैं। ए 2 ध्रुवी स्विच, ए ऑप्शन है 2 एक ध्रुवी स्विच, बी 2 द्विध्रुवी स्विच, सी 2 इंटरमीडिएट स्विच और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जीने का वायरिंग होता है तो उसमें यूज होता है 2 टू वे स्विच का। 2 टू वे स्विच का होता है, नीचे का नीचे से ऊपर का जोड़ देंगे, बीच में S1 का फेज जोड़ देंगे और जो लैंप लगा रहेगा तो एक लैंप का बीच में और जो दूसरा टर्मिनल बचेगा उसे न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। यही जीने का वायरिंग होता है। तो जीने की वायरिंग में दो ध्रुवी स्विच यूज होता है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, दो ध्रुवी स्विच। अगला देखेंगे 6 नंबर, किस प्रकार की तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन स्थानों पर धूप और बारिश का खतरा हो। ए क्लिट वायरिंग, बी बैटन वायरिंग, सी पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग, डी मेटल कंडक्ट वायरिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैटन वायरिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैटन वायरिंग जो होता है वो लकड़ी का फट्टी होता है, उसको पहले दीवार में लगाया जाता है, ऊपर से उस पर क्लीट के माध्यम से या फिर कह सकते हैं क्लिप के माध्यम से तारों को फंसाकर वायरिंग किया जाता है। तो जब धूप और बारिश वाले स्थानों पर बैटन वायरिंग को करेंगे तो वो पानी के कारण सड़ने का डर रहेगा, इसीलिए बैटन वायरिंग का वहाँ पे खतरा होता है। तो जहाँ पे धूप और बारिश हो वहाँ पे बैटन वायरिंग नहीं कर सकते। अगला देखेंगे क्वेश्चन 7 नंबर, कंडक्ट वायरिंग में कपलर, बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उत्तक से प्रथम सैडल होनी चाहिए। ए 10 सेमी, बी 20 सेमी, सी 30 सेमी और डी 50 सेमी। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर कोई वायरिंग कर रहे हैं तो पाइप लगा रहे हैं तो यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगा, या फिर कहीं पे एल्बो का यूज किए, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं आगे चल के यहाँ पर टी का प्रयोग किए और आगे चल के बैंड एल्बो का यूज किए। तो जो यहाँ पे क्लीट लगाएंगे या सैडल लगाएंगे पाइप को रोकने के लिए, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो जो जंक्शन बॉक्स या टी या एल्बो के पहला प्रथम सैडल लगेगा उसकी दूरी होनी चाहिए जंक्शन बॉक्स से 30 सेंटीमीटर। यानी जंक्शन से पहला सैडल का दूरी होता है 30 सेंटीमीटर, उसके बाद 60 सेंटीमीटर पे लगाया जाता है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 30 सेमी। आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा 30 सेमी। अगला देखते हैं 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्षक पर हो तो स्विच नियंत्रक फेज तार को संयोजित करना चाहिए। ए निचले बाएं पिन से, बी निचले दाएं पिन से, सी ए तथा बी दोनों, डी प्लग टॉप के संयोजन के अनुसार।
तो इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है वो है कोई सॉकेट है, तो सॉकेट में जो ऊपर वाला मोटा पिन होता है उसे कहते हैं अर्थिंग। इसमें कह रहा है कि जो फेज तार है वो कहाँ पे जोड़ना चाहिए। तो जब बोर्ड में सॉकेट लगा हो तो ऊपर अर्थिंग होता है और बाएं वाला जो होता है न्यूट्रल होता है और फेज जो होता है वो दाएं। तो कह सकते हैं कि निचले दाएं पिन में संयोजित होगा। जो फेज होगा वो कहाँ पे होगा, निचले दाएं पिन से। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हमेशा जो फेज लगेगा वो दाएं पिन पे लगेगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 9 नंबर है, यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा। ए 0 मेगा ओम, बी 500 मेगा ओम, सी 1 मेगा ओम, डी अनंत प्रतिरोध। तो जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, कोई दो वायर अगर शॉर्ट हो गए हैं तो यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान होता है वो होता है 0। जो प्रतिरोध का मान होगा वो होगा 0। और इसमें अगर करंट बहाएंगे तो करंट का मान हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अनंत, बहुत ज़्यादा। तो देखेंगे यहाँ पे कह रहा है शॉर्ट सर्किट में मैगर, जो मैगर यंत्र होता है वो इंसुलेशन प्रतिरोध नापता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि जो वहाँ पे दिखाएगा मैगर से जब परीक्षण करेंगे तो वो 0 मेगा ओम दिखाएगा। ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए। मैगर मीटर जो होगा उसमें 0 मेगा ओम दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। यदि किसी गोदाम की वायरिंग में 6 बल्ब स्थापित करने हैं तो हमें आवश्यकता होगी ए 1 एसपी एसटी तथा 6 द्विमार्गी स्विच, बी 2 एसपी एसटी तथा 6 द्विमार्गी स्विच, सी 1 एसपी एसटी तथा 5 द्विमार्गी स्विच, डी 2 एसपी एसटी तथा 5 द्विमार्गी स्विच। तो जो एसपी एसटी है इसका पूरा नाम होता है सिंगल पोल सिंगल टैप, या इसी को कहते हैं वन वे स्विच। इसी को वन वे स्विच। तो जो गोदाम वायरिंग होता है उसमें एक वन वे स्विच का आवश्यकता होगा और जो बाकी बल्ब होंगे वो टू वे स्विच की आवश्यकता होगा। तो जब 6 बल्ब है तो कह सकते 6 बल्ब है तो 5 टू वे स्विच की आवश्यकता होगा और एक वन वे स्विच की आवश्यकता होगा। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 1 एसपी एसटी तथा 5 द्विमार्गी स्विच। एसपी एसटी का पूरा नाम होता है सिंगल पोल सिंगल टैप, या इसी को कहते हैं वन वे स्विच। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। ए 1.5 मीटर, बी 1.75 मीटर, सी 2.3 मीटर, डी 3 मीटर। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी 2.3 मीटर। जो छत का पंखा होता है जब न्यूनतम की बात करें तो उसको 2.4 मीटर पर, और जब अधिकतम की बात करें तो उसका होता है 3 मीटर। तो इसमें न्यूनतम की बात कर रहा है तो न्यूनतम जो होता है वो 2.4 मीटर होता है। ऑप्शन में 2.4 नहीं 2.3 है तो वही सही हो जाएगा। लगभग कह सकते हैं यही सही हो जाएगा। और अधिकतम पूछता तो 3 मीटर और न्यूनतम पूछा है तो उसका होता है 2.4 मीटर। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी 2.3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर है, ट्यूबलाइट एवं पंखे उप परिपथ पर अधिकतम भार डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। ए 800 वाट, बी 1000 वाट, सी 800 वाट,
8 उपभोग बिंदु, डी हो जाएगा 1000 वाट और 10 उपभोग बिंदु। तो लाइट और पंखे के लिए जो होता है उसके लिए होता है 10 बिंदु, 10 बिंदु और 800 वाट उस पे लोड दे सकते हैं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 800 वाट का लोड दे सकते हैं। अगर बिंदु की बात करें तो 10 उपभोग बिंदु और 800 वाट लोड लाइट और पंखे के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर। क्लिट वायरिंग की जाती है, ए चीनी मिट्टी के क्लिटों पर, बी लकड़ी की केसिंग पर, सी लकड़ी की बैटन पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्लिट वायरिंग की जाती है वो चीनी मिट्टी के क्लिटों पर किया जाता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए, जो क्लिट बना रहता है वो चीनी मिट्टी का बना रहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 14 नंबर। CTS का पूरा नाम है, ए कैप टायर सीट, बी कैप टायर सील्डेड, सी कोटिंग टायर सीट, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो CTS का पूरा नाम होता है वो होता है कैब टायर सीट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैब टायर सीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्लिट निर्मित होते हैं, ए आयरन से, बी तांबे से, सी पोर्सिलीन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं कि क्लिट किससे बना होता है, तो वो बना होता है चीनी मिट्टी, और चीनी मिट्टी को पोर्सिलेन भी कहा जाता है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्लिट बना होता है पोर्सिलेन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर है। भूमि का प्रतिरोध होता है, ए 1 मेगाओम, बी 20 मेगाओम, सी अनंत, डी लगभग शून्य। तो जो भूमि का प्रतिरोध होता है वो लगभग शून्य होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। ब्रिटानिया जोड़ प्रयुक्त होते हैं, ए सिरोपरी लाइन में, बी भूमिगत लाइन में, सी कंडक्ट वायरिंग में, डी शक्ति वायरिंग में। तो जो ब्रिटानिया जोड़ होता है वो सिरोपरी लाइन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिरोपरी लाइन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। ICDP का पूरा नाम है, ए आयरन क्लैड ट्रिपल पोल, बी आयरन क्लैड टेरी पोल, सी इंडियम क्लैड ट्रिपल पोल, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। ICDP का पूरा नाम होता है आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर है। मैगर में प्रयुक्त जनित्र की वोल्टता होती है, ए 400 वोल्ट, बी 440 वोल्ट, सी 500 वोल्ट, डी 660 वोल्ट। तो जो मैगर होता है वो इंसुलेशन प्रतिरोध नापता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है जो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है। तो इसमें एक डायनोमो लगा रहता है जिसको घुमाकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। तो जो इसका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो होता है 500 वोल्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 500 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। कंड्यूट एल्बो उपयोग किया जाता है, ए कनेक्शन दोहन, बी तीखे कोने, सी सीधे रन, डी दीवारों से दूर। तो जो एल्बो होता है वो होता है समकोण पे मुड़ा होता है, यानी 90 डिग्री जो पाइप को जोड़ता है वो उसे कहते हैं एल्बो। और एल्बो का यूज होता है तीखे कोने पे, यानी कोने पे इसका यूज किया जाता है, या फिर 90 डिग्री पाइप को नीचे लाना है तो वहाँ पे यूज किया जाता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी तीखे कोने। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सभी आंसर कमेंट में टाइप करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।